जो चौपाई है, सवन ही हो तो सकल भ्रम नाशा, सुनिए तो सारा भ्रम का नाश हो जाएगा। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। कभी आपने ये बात, यद्यपि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप बताइए भगवान राम 4 ही भाई क्यों थे, 3 या 5 क्यों नहीं? और अगर 4 भाई थे तो लक्ष्मण ही क्यों राम के साथ जाएंगे वन में, और भरत ही खड़ा रख के शासन क्यों करेंगे, और शत्रुघ्न ही अयोध्या में क्यों रहेंगे? क्योंकि 4 भाई 4 पुरुषार्थ के प्रतीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भगवान राम धर्म है, शत्रुघ्न अर्थ है, लक्ष्मण काम है और भरत मोक्ष है। अब देखिए साहब, धर्म के साथ काम यानी कामना यानी इच्छा सदैव संयुक्त रहनी चाहिए, इसलिए लक्ष्मण सदैव साथ में रहेंगे। भरत मोक्ष के प्रतीक है तो खड़ाऊ रख के यानी धर्म के किसी प्रतीक को रख के तपस्या करेंगे, मोक्ष प्राप्त होगा। और शत्रुघ्न अर्थ के प्रतीक हैं तो इसलिए वो राजधानी में ही रहेंगे, अर्थ कभी छोड़ के नहीं जा सकता। इसीलिए आप देखिए, कहा तो जाता राम लक्ष्मण की जोड़ी, मगर तुलसी बाबा ने लिखा हनुमान चालीसा में कि रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। क्यों? देखिए, कामना को तो धर्म सबसे प्रिय होना चाहिए, लक्ष्मण को राम प्रिय होने चाहिए, धर्म को मोक्ष। और फिर मैं एक और बात बताऊं, जो लोग कहते हैं ना राजा दशरथ के 3 रानियां क्यों थी, क्यों? इसमें 2 ही जुड़वा भाई हैं। कौन? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। एक कामना एक अर्थ यानी इच्छा और पूर्ति, तो जुड़वा भाई है। और 3 क्यों जो होना जरूरी था? ये चारों चीजें एक ही स्रोत से नहीं आ सकती। धर्म सतोगुण से आएगा तो कौशल्या जी सतोगुण का प्रतीक है, तो राम की मां है। अर्थ और काम रजोगुण से आएगा तो सुमित्रा जी रजोगुण का प्रतीक है, तो उनसे काम और अर्थ उत्पन्न होगा। और केकई तमोगुण की प्रतीक है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए तमोगुण के पार जाना पड़ेगा। इसलिए महाराज दशरथ की 3 ही रानियां हैं, 2 या 4 नहीं। और फिर यहाँ पे मैं ये भी कह दूं, मतलब इसको कोई अन्यथा न ले, मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूं, इसमें सबसे सुंदर कौन था? केकई। तमोगुण सबसे आकर्षक होता है और अक्सर उसी के पीछे बहुत सारी अनिष्ट की संभावनाएं भी छुपी रहती है। और मैं कह रहा हूं, अगर थोड़ा सा गौर से पढ़ोगे तो एक एक चीज में करती है तो भूख व्रत बन जाता है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब यात्रा में प्रवेश करती है तो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। क्या बात है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य कर्म बन जाता है। और भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति मानव। वैष्णव और निर्मल सिख साधुओं के 13 अखाड़े, लाखों कल्पवासी और करोड़ों तीर्थयात्री आएंगे। धर्म, ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम। मेले की प्रमुख स्नान तिथियां हैं पौष पूर्णिमा 13 जनवरी, मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 29 जनवरी, वसंत पंचमी 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और महाशिवरात्रि 26 फरवरी। कुंभयोग में ओम विष्णु हरि घटघट बासी जी ने कुंभ में खोल दिया दया का पिटारा, संपूर्ण विश्व के लिए दिया समस्याओं का समाधान। घटघट बासी जी ने कोई भी किसी प्रकार की समस्या का तत्काल समाधान करके और सभी देशवासियों के लिए चमत्कार प्रदान किया। घटघट बासी जी का ये है बुलंद चमत्कार। कोई भी किसी प्रकार की समस्या तत्काल घटघट बासी जी ने, जो घटघट बासी जी के रूप में भगवान विष्णु ने जो वरदान दिए हैं, उस वरदान के बारे में बता करके गंगा की कुछ कण संतान संबंधी जो समस्याएं हैं, तो गंगा के 3 कण रोज लें और गंगा जल पिए। 40 दिन में संतान संबंधी समस्या निश्चित ही गारंटी के साथ कामयाब हो जाएगी। आस्था, श्रद्धा, भक्ति भाव के साथ ये प्रसाद ग्रहण करें और तुम्हारे लिए संतान प्राप्त होगी। घटघट बासी जी ने संतान का समाधान करते हुए और हारी बीमारी, कोर्ट कचहरी, नाना प्रकार की समस्याएं, हवा बाधाओं से घर के घर प्रेरित हो जाते हैं। जो समस्याएं कभी भी छोड़ नहीं सकती, उन हवा बाधाओं के लिए भी घटघट बासी जी ने पूर्ण समाधान दिया।